गाइस मैं यहाँ से छलांग मार के आऊँ या सीधे तरीके से आऊँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ से डायरेक्ट आऊँ तो मैं आपके लिए वो भी आ जाऊँगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ से घूम कर आऊँ तो फिर भी मैं आ जाऊँगी, लेकिन बताना अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी है। अभी हम लोग जा रहे हैं जनाब पीसी भूरबन, वहाँ से हम खाएंगे खाना और फिर हम आगे जाएंगे पत्रियाटा। अच्छा, ये रास्ता जा रहा है पीसी भूरबन को। ये रास्ता थोड़ा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे इतना रश नहीं है, थैंक गॉड। लेकिन माल रोड के ऊपर दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया, ये बेटर है। लें जी, मरी ने तो हमें गुड बाय कह दिया, लेकिन अभी हमें पीसी भूरबन जाना है। उसको देखे बिना और पत्रियाटा की चेयर लिफ्ट के बगैर हम कैसे जा सकते हैं। तो जनाब अभी पीसी भूरबन नहीं आया, अभी हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। रास्ते में तरह तरह की रंग बिरंगी शॉल्स भी हैं, अगर आप लोग ख़रीदना चाहें तो यहाँ पर आकर ख़रीद सकते हैं। अभी तक जो मैंने चीज़ नहीं देखी है वो है जनाब, यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पे लकड़ी की बहुत बनी हुई चीज़ें मिलती थी, वो मैंने अभी तक नहीं देखी। आई डोंट नो वो कहाँ गई। कश्मीरी बाज़ार, ये यहाँ का बड़ा फेमस बाज़ार है, और अभी यहाँ से कश्मीरी बाज़ार से 2 किलोमीटर दूर जो है आगे जाकर फिर आएगा पीसी भूरबन। और ये देखें पुराने ज़माने की शॉप्स, हालांकि मरी में अब इस तरह की शॉप्स नहीं हैं, ज़्यादातर तो दूसरी न्यू शॉप्स बन चुकी हैं, लेकिन ये इनका यहाँ का प्रॉपर एक बाज़ार है। ये देखें, ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो यहाँ से शॉपिंग करते हैं। हम मोहरा शरीफ भी यहाँ पर ही है, एक गद्दी है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये देखें कितनी सारी अम्ब्रेलास आप लोग परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से, और शॉल्स भी। अब हम भूरबन के बिल्कुल करीब आ गए हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स बन रहे हैं। अब हम एंटर होंगे। इसको ये टोल टैक्स कहते हैं जी, 200 रुपीज़। और सामने है जी, ये है पर्ल कॉन्टिनेंटल भूरबन। ये देखिए। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि जब आप पीसी भूरबन में एंटर होते हैं तो एंट्री फ़ीस पहले आपको 200 रुपीज़ यानी पार्किंग की जो फ़ीस है वो आपको अदा करनी पड़ती है। उसके बाद पर्ल कॉन्टिनेंटल में एंटर होने के लिए आपको 1000 पर पर्सन जो है वो पे करके ही अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ आप अंदर जाके खाना नहीं खा सकते। पीसी भूरबन काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, जब आप यहाँ पर आएँ तो खाना ज़रूर खा के जाएँ यहाँ पर। अभी तो वैसे मैंने ख़ुद भी नहीं खाया, खा के ही बताऊंगी कि कैसा म्यार है, लेकिन पीसी है तो अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। जी गेट हमारे लिए खुल चुका है और अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। गौर से देख लें पीसी भूरबन, अगर आप कभी नहीं आए तो मैं आपको सैर करवा रही हूँ। और अब मैं चल रही हूँ सीढ़ियों के नीचे, और पहाड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर। अब हमें वहाँ जाना है, उस साइड पे चेकिंग के बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने के बाद फिर अब हम एंटर होते हैं। यहाँ पीसी भूरबन में आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हर तरह की शॉप्स हैं। ये एक ट्रेडिशनल शॉप है जहाँ पर आपको शॉल्स वगैरह मिलेंगी, यहाँ पर आपको ज्वेलरी मिलेगी, और पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जनाब जी आपको मिलेगी, वहाँ पर आपको मिलेंगी ज्वेलरी और कुछ ट्रेडिशनल कपड़े, और साथ साथ आप लोग घूम फिर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वीट्स, सैंडविचेस और बर्गर्स भी मिलेंगे, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये देखें डिज़र्ट्स और केक्स, पेस्ट्रीज़, शेक्स, आइसक्रीम्स, हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। वाओ, और वो सामने में है।
मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे बुफ़े भी है, यहाँ पर हर तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, चिकन बोटी, और मेन कोर्स में आपके चिकन पुलाव, बीफ, आलू, गोश्त, चिकन मसाला, दाल तड़का, अचारी, बैंगन, ओ माय गॉड, और बहुत सारी वैरायटी है। और साथ में ये देखिए इतना खूबसूरत सा ये पॉट, लेकिन मुझे पॉट से ज़्यादा ये चीज़ पसंद आई है कि लकड़ी के इन्होंने इसके अंदर डालकर इसको पीसेस को, इस बेल को कितना खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं जनाब, ये है पीसी भूरबन। अगर आप मरी आएँ और पीसी भूरबन ना आएँ तो आपका ट्रिप जो है, मेरा ख़्याल तो यही है कि इनकम्प्लीट है। ज्वेलरी अगर आप यहाँ पर आकर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं मशवरा दूंगी कि ज्वेलरी परचेज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। यहाँ पर जनाब सिटिंग एरिया है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सिटिंग एरिया में सुकून करें। जो आप लोग देख रहे हैं वो बुक शॉप है, आपको हर तरह की बुक्स और टॉयज़ बच्चों के वहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नाश्ते का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है और लंच टाइम शुरू हो चुका है। लंच टाइम के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो कह रहे हैं जनाब जी कि लंच टाइम 12:30 से शुरू होकर 15:30 तक, यानी कि 3:30 तक लंच टाइम चलेगा। उसके बाद आपका डिनर शुरू हो जाएगा और नाश्ते का टाइम जो है वो हम गुजार के आ चुके हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी सैर करवा लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से लंच करेंगे। जनाब यहाँ पर आपको रिसेप्शन, रेस्टोरेंट्स, टेलीफोन्स, एलिवेटर्स और हर तरह की डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। और साथ में ये एक लॉबी सी आ गई है, यहाँ से आप लोग आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगी यहाँ नहीं, मैं जाऊँगी यहाँ। यहाँ क्यों जाऊँगी, जाके देखती हूँ। पहले हमारा प्लान ये था कि हम बफ़े करेंगे और उसके बाद हम बाहर घूमे फिरेंगे, लेकिन अब ये डिसाइड किया है कि पहले बाहर से सारा टूर आपको करवा दिया जाए ताकि अच्छे से भूख लग जाए और फिर बफ़े करने का मज़ा भी आए। बाहर आपको इनका ओपन एरिया दिखाऊंगी। हर तरह की सहूलत आपको भूरबन के अंदर ही मिल जाएगी कि बाहर जाने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाना, घूमना फिरना, अच्छा वेदर। और यहाँ पर अपने इब्रारुल हक साहब का भी वो लगा हुआ है सहारा के लिए, सहारा ट्रस्ट के लिए जनाब जी पैसे जमा हो रहे हैं। ओके, और अब हम आते हैं जी बाहर। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है सारी की सारी पीसी भूरबन की बिल्डिंग, और आगे जो है वो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं इसके अतराफ़ में जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल ट्रैक भी है। यहाँ बाहर आकर आप घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ओपन एरिया है, गोल्फ क्लब भी है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ओपन एरिया में आ चुके हैं, खूबसूरत फूल, फाउंटेन्स, और यहाँ से आपको पूरा पीस नज़र आएगा। यहाँ पर प्ले लैंड एरिया भी है बच्चों के लिए, हम भी बच्चे ही हैं। पीसी भूरबन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर प्ले लैंड एरिया भी है जो पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पर बच्चे खूब मौज मस्ती कर सकते हैं। कोई इतने हाई स्टैंडर्ड झूले तो नहीं हैं, नॉर्मल ही हैं, लेकिन हैं। और इसके आगे जो है वो बड़े लोग बैठ सकते हैं, मतलब पेरेंट्स वगैरह, और बच्चों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं झूले लेना शुरू हो जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए व्लॉग कौन बनाएगा, इसलिए मैं आगे को चल पड़ी। यहाँ पर एक ये हॉल टाइप बना हुआ है और यहाँ पर आकर आप सुकून से बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के, क्योंकि सर्दी में जब आप धूप के अंदर बैठते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। और दोपहर का वक्त था, इसलिए इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी जनाब। और मैं यहाँ पर घूम फिर रही थी, फिर अचानक मुझे शरारत सूझी और मैं इसके ऊपर बैठ गई। गाइस, मैं यहाँ से छलांग मार के आऊँ या सीधे तरीके से आऊँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ से डायरेक्ट आऊँ तो मैं आपके लिए वो भी आ जाऊँगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ से घूम कर आऊँ तो फिर भी मैं आ जाऊँगी, लेकिन बताना अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी है। अच्छा, अब बारी है आगे जाने की, इसलिए मेरा जितना भी ट्रैक है उस सबको मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ और दिखाऊँ कि मैं कितना चली हूँ तो आप तंग आ जाएंगे। ये बैकग्राउंड में जो आपको नज़र आ रहा है ये है जनाब जी हेलीपैड। यहाँ पर आप अपना हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। हेलीपैड तो आपको दिखाती हूँ, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ पर आपको एक ख़ास किस्म के कीड़े की आवाज़ें आ रही होंगी। जब से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ इस कीड़े की आवाज़ें आती ही जा रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ही घना जंगल है, और घने जंगल के बीचों बीच ये वो कीड़ा जो रात के वक्त बोलता है, लेकिन यहाँ मरी के अंदर 24 घंटे बोलता है। और मुझे इतना अजीब लग रहा है ना इस को सुन सुन के कि मेरे कान जो हैं वो अजीब से हो गए हैं। यहाँ पर मेरे घर वालों ने किया जनाब मेरे साथ धोखा। धोखा ये कि वो लोग मुझे ये कहकर यहाँ पर हेलीपैड के पास लाए कि आओ हम तुम्हें हेलीपैड दिखाएं, लेकिन यहाँ से नीचे को रास्ता उतरता है जंगल की तरफ, और जंगल है जी 2.5 मील। तो 2.5 मील उनको पता था कि इसने किसी सूरत नहीं चलना, तो बहाने से मुझे नीचे ले आए। और जब नीचे ले आए तो फिर जनाब आपको पता है, ओह ये जनाब आधा घंटा हो गया मुझे इस जंगल में घूमते हुए। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जंगल है ये पीसी भूरबन का जंगल है। पीसी भूरबन जब आप आएँ तो बेसिकली उन्होंने आपके लिए ये सोच के डिज़ाइन किया है इस होटल को कि यहीं पर आपको जंगल मिल जाए, क्योंकि लोग मरी में क्यों आते हैं, एक तो अच्छा वेदर एंजॉय करने के लिए आते हैं, दूसरा अच्छा खाना खाने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाए, ऑल इन वन। यहाँ पे तो मुझे गाना याद आ रहा है, जंगल है आधी रात है लगने लगा है, हाँ, आगे गला ही बंद हो गया लगने लगा है डर। आगे गा नहीं सकती, गाने के बोल ही कुछ ऐसे हैं। जंगल, मैं, जंगल के कीड़े और कव्वे, इसके अलावा तो और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो यहाँ सीढ़ियों पे आकर बैठ गई हूँ, ये देखें जो इतना सांस चढ़ा हुआ है, ऊपर चढ़ के कौन जाएगा अब, नीचे तो आना बहुत आसान था, बालों से भी भूत बन गई हूँ। ओह गॉड, बहुत मुश्किल है भाई इतना चलना। मेरे जहन में ये था कि थोड़ा सा ट्रैक होगा, ट्रैक करके हम लोग वापस आएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ मेरी बस हो चुकी है और ये गार्ड मुझे नज़र आ गया था काफ़ी दूर जाके, लेकिन उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि मज़ीद और आगे जंगल है। इस वक्त मैं घने जंगल में बैठी हुई हूँ और आपको आवाज़ें आ रही हैं ना इस कीड़े की आवाज़ें मेरे कान में आ के मैं तंग आ गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इस कीड़े जैसी आवाज़ को आप कहीं और भी सुन सकते हैं, पता कहाँ? जब आप अपने कान ज़ोर से बंद करते हैं तो अपने कानों के अंदर आप जब सुनेंगे तो आपको आवाज़ें आएंगी, और वो बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ें होंगी। उसको कहते हैं आवाज़ कुन, जो हमारे अंदर अल्लाह ताला की ज़ात की एक आवाज़ होती है, उसको आवाज़ कुन कहते हैं। यहाँ अब ट्रैकिंग करते करते मुझे 1 घंटा गुजर चुका है, और थैंक गॉड कि इन्होंने ना पाथ्स बनाए हुए हैं, पूरे ट्रैक्स बने हुए हैं। अदरवाइज़ तो अगर आप पहाड़ के ऊपर, लेकिन सबसे मुश्किल होता है चढ़ाई करना। आप तो बड़े आसानी से देख रहे हैं ये व्लॉग, लेकिन आपको नहीं पता कि जब हम चढ़ चढ़ के ऊपर जाते हैं तो क्या हालत होती है। हाय, मैं जंगल में कहाँ फंस गई हूँ। ओह मेरे रब्बा, कोई मुझे ऊपर ले जाओ। पंजाबी में कहते हैं जब टांगें बहुत ज़्यादा दुखती हैं ना, उसको कहते हैं खलियाँ पड़ गई हैं, यानी क्रैम्प्स पड़ गए हैं, वो हालत हो गई है। ये पहली बार था कि मैं अपने घर वालों को ही बुरा भला कह रही थी और रास्ते में लड़ाई करते करते मैं आ रही थी, क्योंकि ये चढ़ाई जो है ना ये मेरी जान ले रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये जंगल कहाँ जाके एंड होगा। ये सिर्फ पाथ नज़र आ रहे थे।
जंगल में ना मच्छर भी हैं, वो भी काट रहे हैं। और एक परिंदे की आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी जो बड़ी आती थी इस जंगल में। अब मुझे पता चल गया वो यहाँ का कौवा है। इतना बुरा बोलता है कि मैं क्या बताऊँ। और अभी एक मच्छर मेरे लिप पे काट के चला गया। ओ गॉड, सॉरी टिम। और फाइनली थैंक गॉड जब सामने मुझे पीसी की बिल्डिंग नज़र आई तो मेरी सांस में सांस आई और मैं भाग भाग के यहाँ तक पहुँची कि 2.5 मील का जंगल मैं ट्रैक करके आ गई हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यहाँ आके जंगल ट्रैक खत्म हो गया और अब ऊपर जाके खाना खाने का और बूफे करने का सही मजा आएगा। बूफे की प्राइस मैं आपको बताऊंगी ऊपर जाके, आए मेरे साथ। जंगल ट्रैक पूरा हो गया और ऊपर आते ही रिवॉर्ड के तौर पे उन्होंने इतनी प्यारी डक है, उसके प्यारे प्यारे से छोटे से डकलिंग्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इतने प्यारे इतने क्यूट है। डक्स देखें कितनी प्यारी हैं, मेरी तरह है ना प्यारी प्यारी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कौन सी वाली डक हूँ, ब्राउन वाली या वाइट वाली। मुझे वैसे वाइट वाली पसंद है। और डक्स तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि बचपन से हम लोग जिस घर में रहते आए थे वहाँ पे बिल्कुल जैसा आपको ये माहौल नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही हमारा घर था। हमारा घर 6 कनाल का था और हमारे घर के अंदर जो है इसी तरह पीरू थे। हमारे घर के अंदर तमाम बर्ड्स थे, हमारे घर के अंदर फैंसी बर्ड्स थे और डक्स थीं, मुर्गियाँ थीं। और ऐसा माहौल मुझे बहुत फैसिनेट करता है। ये सब देख के यकीन करें मेरी रूह खुश हो गई। और अब फिर से सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के वो हमें ऊपर जाना है और ऊपर जाकर हम खाएंगे खाना। और इतना लंबा जंगल ट्रैक करके जब हम वापस आते हैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्रूट्स हैं। और यहाँ पीसी की जो इंतज़ामिया है, इनके जो माली हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती से फ्लावर्स को, पौधों को लगाया हुआ है। येलो कलर का फ्लावर मैंने अभी आपको दिखाया। जहाँ भी जाती हूँ येलो कलर का फूल मुझे इतना अट्रैक्ट करता है। और किस हाल में मैं चल रही थी ना, वो पंजाबी में कहते हैं डिंगी सीधी होके। यहाँ बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मेरा तो बुरा हाल हो गया। यहाँ घोड़ों की तस्वीर देख के बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कहाँ हैं वो घोड़े, काश इन घोड़ों पे बैठ के ही मैं जंगल ट्रैक कर लेती। और साथ साथ मैं व्लॉग शूट कर रही थी इसलिए मैं बड़ी इखलाक वाली बनी हूँ। अदरवाइज़ तो मैंने अपने घर वालों का ना सर फाड़ देना था कि यार आप लोगों को इतनी दूर मुझे धोखे से लेके गए हो। और फिर से सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, ये तो ऐसे कोई 7-8 पहाड़ जो है ना वो लेके ना ऊपर से लेके नीचे तक पीसी भूरबन ने ऊपर वाले पहाड़ पे बिल्डिंग बना के नीचे ट्रैक्स ही ट्रैक्स बनाए हुए हैं। तो बहरहाल भूख की वो हालत है कि बता नहीं सकती। इतना बड़ा जंगल ट्रैक करने के बाद तो इतनी शदीद भूख और प्यास लग गई है। वॉशरूम से मैं हो आई हूँ, अब जाना है जी। हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं क्योंकि जंगल में तरह तरह के दरख्तों को कहाँ कहाँ हाथ लगे। अब चलते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए और आप भी मेरे साथ हैं। बूफे करूँगी मैं और यहाँ पर पर्सन जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 है 1 पर्सन की। तो आपको दिखाती हूँ बूफे। चलिए जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको खाना दिखा दूँ कि खाने में क्या क्या कुछ है। तो देख सकते हैं आप, स्वीट्स में बहुत कुछ है, पेस्ट्रीज़ हैं, सूप्स हैं, यहाँ पे बिस्किट्स हैं, फिर इसके बाद बर्फ़ी है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और पता नहीं क्या क्या पुडिंग्स हैं, फिर इसके बाद कस्टर्ड्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर खाने में और बहुत सारी वैरायटी थी। पहले आप शुरू में आएँ तो सूप पिएँ। यहाँ का मटन सूप जो है वो बहुत मशहूर है। बीफ की बहुत सारी वैरायटी है, चिकन की बहुत सारी वैरायटी है। उसके अलावा पुडिंग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी किस्म की चटनियाँ हैं। ख़ास तौर पे सैलड की तो बहुत ह्यूज वैरायटी है। यहाँ पे आपको रशियन सैलड से लेकर कचूमर सैलड तक और डिफरेंट सैलड्स मिलेंगे। और अगर आपको अलग अलग सैलड्स को मिक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। खाने में यहाँ मिट्टी की हांडियों में खाना बना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे अचारी बैंगन थे, बीफ आलू गोश्त था। आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली मैं बीफ़ खाती नहीं हूँ तो बीफ़ की ज़्यादा डिशेस बनी हुई थी या चिकन की। मटन की एक भी डिश नहीं थी सिवाय मटन के सूप के। ये आप जो देख रहे हैं ये मिक्स वेजिटेबल है। फिर इसके बाद बीफ है, बीफ कोरिएंडर। उसके बाद जनाब यहाँ मिट्टी की हांडी, फिर यहाँ पे फ़िश थी।
और फ़िश भी थोड़ी ग्रेवी की सूरत में इन्होंने बनाई हुई थी, हाथ की बनी हुई चपाती, और सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो तनूर है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे तनूर नहीं होता तंदूर होता है, तो मैं आपको बताती चलूँ, तंदूर नहीं होता तनूर होता है। ये मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ सैलड। इसमें मैंने थोड़ा सा चने वाला सैलड डाला है, थोड़ा सा मैंने, और ये जो आप देख रहे हैं ये यखनी है जी, इसकी मटन की, और सैलड्स मैंने कुछ मिक्स कर लिया। सैलड मुझे इतना पसंद आया कि मैं दूसरी बार फिर से प्लेट फिल करके ले आई हूँ, फिर से खा रही हूँ सैलड। जनाब मैं लेकर आई हूँ यखनी पुलाव, वाइट राइस, इसके साथ है जी चिकन मसाला और डिफरेंट टाइप्स का सैलड, जिसमें बंद गोभी है, कचूमर सैलड है, और रशियन सैलड भी इसके अंदर है, लेमन है, और सारे तरह की सैलड्स मैंने मिक्स कर लिए। बारी है गर्मा गर्म टिक्कों की। इस पर मैंने ये लेमन डाल दिया है। वॉलनट का जो हलवा है ये बहुत मज़ेदार है। खीर भी बहुत टेस्टी है। और अब बारी है बिल की, तो बिल आ चुका है। अच्छा जनाब, खाना हम लोग खा चुके हैं, खाना बहुत टेस्टी था और वॉलनट का हलवा मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब हम लोग एंट्री करते हैं पीसी के अंदर, तो एंट्री करते वक्त जो उन्होंने हमसे फ़ीस चार्ज की थी 1000 ईच पर्सन, तो जब आप यहाँ पर खाना खाते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं या डिनर करते हैं, तो वो पैसे जो आपने बाहर गेट पर दिए होते हैं वो उसमें से माइनस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से खाना नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं करते या डिनर नहीं करते, इनमें से कोई एक, तो फिर वो 1000 आपके ज़ाया हैं। वो ज़ाया इसलिए हैं क्योंकि आप यहाँ पर घूमे फिरे, आपने वक्त गुजारा, आपने यहाँ पे सैर की, आपने इनका जंगल देखा, और यहाँ आपने जो पार्किंग के भी 200 रुपीज़ आपने पे किए हुए हैं, तो मतलब 1200 आपके जो हैं वो ज़ाया हो गए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे खाना खाया तो खाने की वजह से उसमें से 1000 जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो जनाब खाना खा चुकी हूँ और अब बारी है यहाँ से बाहर जाने की। पार्किंग में वापस जाऊँगी और जाकर गाड़ी निकाल कर फिर वापस लाहौर की तरफ। लेकिन रास्ते में हो सकता है कि पत्रियाटा भी जाएं। तो पीसी का व्लॉग तो यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्या ख्याल है? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाले व्लॉग्स टाइमली आप तक पहुंच सकें। तो मेरी तरफ से जनाब आली इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।